अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत अफसोस कि तमाम के तमाम लोटे बेनकाब हो गए और इमरान ख़ान साहब को समझ आ गई। उन्होंने इनको ख़ुद देख लिया कि कौन थे ये और ये कैसे जो है लोटे बेवकूफ़ बनाते रहे। इनको 2-4 दिन एक हफ़्ता जेल में क्या रहना पड़ गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सियासत को खैरबाद कहते हैं और आज आकर कहाँ पर मिले हैं, इस्तेहकाम पार्टी, लोटों की पार्टी, और इनका सरगना है वही एक मशकूक किरदार का मालिक जहांगीर तरीन, जो ख़ुद को फ़िरौन समझता है और वो क्या समझ सकता है, वो बल्कि समझता है कि वो पैसे से कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये उसकी भूल है कि ये रुपया पैसा आने जाने वाली चीज़ है और सदा बादशाहत सिर्फ़ अल्लाह की है। तो ये हाल है, तमाम के तमाम लोटे बेनकाब हो गए। हमें तो बड़ा ही दुख होता है, बल्कि हमें हंसी आती है कि कैसे इन लोटों ने हम तमाम पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा हो गया कि इमरान ख़ान साहब की पार्टी में से तमाम का तमाम गंद निकल गया। ये गंद निकलना ही था और एक वक्त आना था कि इमरान ख़ान साहब को पता चलता कि कौन गद्दार है, कौन लोटा है। तो ये तमाम के तमाम लोटे इकट्ठे हो गए और तमाम पाकिस्तानियों से हम दरख्वास्त करेंगे कि हम इन तमाम लोटों को रिजेक्ट करते हैं और इनको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। और ज़लालत इनका मुकद्दर लिख दी गई है क्योंकि इन्होंने इमरान ख़ान साहब के साथ बेवफाई की। और इमरान ख़ान कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने ये फरमाया कि वो आखिरी हद तक लड़ेंगे और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। ये उनका बयान है और वो कायम है अपनी बात पर। अगर कहा जाए कि सही जो है मर्द का बच्चा वो यही है इमरान ख़ान। और अल्लाह ताला इनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जिन्होंने हमारे लिए एक अच्छा इंसान पैदा किया। और अल्लाह से दुआ है कि इमरान ख़ान साहब की हिफाजत फरमाए और उनको कामयाबी अता फरमाए। तो देखा तमाम पाकिस्तानियों कैसे जो है ये तमाम के तमाम लोटे बेनकाब हो गए और इन लोटों का कोई ठिकाना नहीं है। इन लोटों का ठिकाना सिर्फ बाथरूम में है और लोटे वहीं पर इस्तेमाल होते हैं बाथरूम में। ये इनका हाल है। कितने फराडिये, कितने जो है ये बेहिस और झूठ फरेब के भरे हुए लोटे अब आकर कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम मजबूर थे, पीटीआई अपने मंशूर से हट गई। कौन सा मंशूर? जहांगीर तरीन कहता है कि जी इमरान ख़ान जो है बल्कि पीटीआई अपने मंशूर से हट गई थी, लिहाजा इन लोगों ने उस पार्टी को खैरबाद कह दिया। मंशूर जो ये कहता है वो यही मंशूर है जी कि इमरान ख़ान ने इनको करप्शन नहीं करने दी जहांगीर तरीन को, जो है क्योंकि जहांगीर तरीन ने पैसा लगाया इलेक्शन पर और फिर उसको उसका रिज़ल्ट भी चाहिए था। इन्होंने एक काम पकड़ा हुआ है कि पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इलेक्शन पे, लोगों को ख़रीदते हैं, बंदर बांट करते हैं और गधों को ख़रीदते हैं। उसके बाद जो है इनको जो है उसी पैसे का मुनाफा भी चाहिए होता है। इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। पाकिस्तानियों जाग जाओ, ये हैं वो तमाम के तमाम लोटे गद्दार, पीडीएम का टोला, जरदारी टोला और ये जहांगीर तरीन का टोला। ये तमाम के तमाम जो हैं लोटे इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे और अकेले एक इंसान से लड़ रहे हैं, इमरान ख़ान से। अगर कहा जाए बॉलीवुड की मूवी पठान, वो उसका अगर हकीकी किरदार वो ये है कि इधर एक ख़ान है और तमाम के तमाम चोरों का टोला उसके ख़िलाफ़ है। तो इंशाल्लाह इमरान ख़ान साहब सुरखरू होंगे और ये लोटों का, चोरों का टोला अपने अंजाम तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। और ज़लालत इनका मुकद्दर लिख दी गई है। पाकिस्तानियों इनको ज़लील करना है, दबा कर ज़लील करना है इन तमाम के तमाम चोरों को, लोटों को। आपने देखा, कहना नहीं चाहिए, हमारे जो है फ़ौज के सिपा सलार रह चुके हैं बाजवा साहब, लेकिन बाजवा साहब ने भी इतनी मेहनत की और उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो मकाम हासिल किया जो नवाज़ शरीफ को मिला है। अब जो है बाजवा साहब भी, जनरल बाजवा भी, रिटायर्ड जनरल बाजवा भी नवाज़ शरीफ की टीम में शामिल हो चुके हैं और इज़्ज़त अफजाई उनका मुकद्दर लिख दी गई है। वो दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने पे जाएंगे तो उनका ऐसे ही पुरतपाक इस्तकबाल होगा जैसे फ़्रांस में हुआ है
یہ پھر ہوتا ہے اللہ کا انصاف. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ کا انصاف ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے سربراہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ پھر اللہ کے فیصلے ہیں. کیسا لگا یہ ویڈیو؟ انتظار کیجیے گا نئے موضوعات کا. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی 22 کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور سب کو بتائیے گا. شکریہ.